नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज देश में बड़े विकराल हाल है। देश में पूरे में भयंकर अफरा तफरी का माहौल है। सांसद पिट रहे हैं, सड़क पर गिर रहे हैं। ये हाल देखकर एनडीए के दो बड़े सहयोगी दल भौंचक्के हैं। नीतीश आज अपने डिप्टी सीएम विजय चौधरी के घर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बैठक ली है पार्टी। नायडू भी इस घटना से आहत दिखे हैं, क्योंकि एक टाइम तो नायडू और ममता दोनों एनडीए सरकार का हिस्सा थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। सोच रहे हैं कि साथ रहने के बाद भी यह असर होगा। इस पूरी खबर के बाद राहुल ने, चर्चा है कि राहुल ने शायद फोन किया है। किस बड़े नेता को किया है, क्या किया है, वो पूरा घटनाक्रम समझेंगे आलोक सर से और एक एक सवाल को समझने का प्रयास करेंगे कि आलोक सर, ये जो सब चल रहा है इसका क्या परिप्रेक्ष्य बनेगा। क्या नीतीश और नायडू में ये पिटाई देखकर सोचने को, विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे? देखिए, ममता बनर्जी के व्यक्तिगत संबंध नीतीश जी से भी बहुत अच्छे हैं, चंद्रबाबू नायडू से भी अच्छे हैं। जिस दौरान वो अटल जी की सरकार में सरकार का हिस्सा थी, ये दोनों लोग मंत्री थे। मतलब नायडू तो आंध्र प्रदेश में थे और नीतीश जी केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे। और एक जमाने में थर्ड फ्रंट बनाने की भी बात होती थी, तो नीतीश, नायडू और ममता बनर्जी में आपस में कई बार बातचीत होती रही। और तीनों लोग तीन राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री थी और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो एक तो एनडीए का हिस्सा भी रहे हैं, बाद में भी इंडिया थर्ड फ्रंट की जब जब बात थी, ये तीन लोग आपस में बात करते थे। और ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला, आप समझ रहे हैं? जी। तो ये बड़ी बात हो गई ना। ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला हो गया तो भाई नीतीश ममता दीदी को कितना मानते हैं, नायडू जी कितना मानते हैं, सब तो भाई भाई घर के बच्चे को एक तरह से चोट हमला हुआ है। और एक सज्जन तो ये दावा कर रहे थे कि, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका कहना है कि राहुल गांधी से बात हो गई है नायडू की। अब आप सोचिए, इससे घबरा कर सुनने में आया है कि बंगाल सरकार ने 5 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है आज। अच्छा, कल कल जो देखिए, दो तीन चीजों का को जोड़ना पड़ेगा। राजनीति में कभी बदले की जगह नहीं होती है। जिस तरह से बंगाल में भाजपा का शासन आया और जो वाई कैटेगरी की संभवतः सुरक्षा दी गई थी अभिषेक बनर्जी को, वापस लिया गया। और सुरक्षा वापस लेने के 2 हफ्ते के अंदर ही अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है। और कुछ वीडियो तस्वीरों में ये दावा किया जा रहा है कि जो भीड़ थी उसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी। ये जो भाजपा कह रही थी कि आम जनता का गुस्सा है। और एक चीज और हो रही है, वो जो राबड़ी देवी का आवास जो खाली कराया जा रहा है ना, उससे भी लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े अभी 2 महीने भी नहीं हुए, वो अपने उप मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए थे और पूछ रहे थे क्या क्या चल रहा है सरकार में। जो जवाब दिया गया सूत्रों के हिसाब से वो बहुत नाराज है। ऊपर से बंगाल की घटना। अब जब कहीं
शुभेंदु अधिकारी हीरो बन रहे थे पिछले कुछ दिनों से। लगातार बांग्लादेश के लोग जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, बड़ी संख्या में बॉर्डर छोड़ के जा रहे थे। तो उससे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह बड़े प्रसन्न थे, एक अच्छी इमेज बन रही थी। लेकिन कल जो तस्वीरें आई हैं अभिषेक बनर्जी को लेके, उसके बाद कल्याण बनर्जी का सुबह जो वीडियो आया, जो उससे शाम होते होते चिंताएं बढ़ गई थी। किसी बीच खबर आई कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आप समझिए शिव कुमार जी, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू इसके पहले भी एनडीए छोड़ के जा चुके हैं। नायडू जी मेरे एक साथी थे, वो याद दिला रहे थे कि याद कीजिए कि नायडू इसलिए एनडीए के साथ आए थे कि एनडीए की सरकार बनेगी तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो बड़ा राज्य था बंटवारा हो गया, तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया, तो उसके रिसोर्सेस बढ़ गए ना। तो ऐसी कंडीशन में अभी वो भी क्लियर नहीं हुआ, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिस आर्थिक पैकेज की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिला। अच्छा, दूसरा जो एक चीज और है कि जिस तरह से राहुल गांधी आजकल शायद प्रियंका गांधी के दबाव से या किसी की वजह से बड़ी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। जैसे सतीशन को उन्होंने केरल में मुख्यमंत्री बना दिया, प्लस टीवीके को समर्थन देने का फैसला कर दिया, डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ दिया। और सुनने में यह भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी, जैसे ही कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटा है, अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर भी डीएमके के 29 सांसदों पर है। तो देखिए, जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, अभी कुछ ओपन नहीं हुआ है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का साथ आने की खबर तो सबको पता है, दोनों लोग के बहुत अच्छे संबंध हैं। और इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन की बैठक में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ममता बनर्जी का एक बयान बड़ा इमोशनल बयान था। हॉस्पिटल में कल उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो जिस तरह से पत्थर फेंके जा रहे थे, अभिषेक की जान भी जा सकती थी। ये बयान आप सुनिए शिव कुमार जी। उन्होंने कहा कि अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और आज जो वीडियो है, कल्याण बनर्जी के भी सर पे कोई चीज लगती है, वो गिर जाते हैं। तो इन दो दृश्यों से नायडू और नीतीश बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। और नीतीश का तो आप जानते ही हैं कब उनका मन पलट जाए। तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश अगर दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है कि दिल्ली जाके बड़ा खेल कर दे। अभी तक तो मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देके 2 बार एनडीए को छोड़ के और आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं वो। तो अब क्या दिल्ली में कांग्रेस जो है नीतीश को आगे करके, और अभी नायडू देखिए आंध्र प्रदेश में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए स्पेशल राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए,
अब से कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि साल भर के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। जिस तरह के आर्थिक हालात है देश में, वो संभल नहीं रहे हैं बीजेपी से। जो 8 रुपए करीब पेट्रोल डीजल सीएनजी का दाम बढ़ा है, कल सुबह जब ये वीडियो आप डालेंगे तब तक पता चलेगा कि कॉमर्शियल गैस और डोमेस्टिक गैस का भी कहीं दाम ना बढ़ जाए। है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कच्चे तेल का दाम कम हो रहा है तो पाकिस्तान वगैरह में पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जा रहा है, हमारे यहाँ बढ़ रहा है। बीच में आप जरा गूगल पे सर्च कीजिए, कल कच्चे तेल का दाम जो था पर बैरल $91 पर बैरल तक आ गया था। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों में कुछ भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से उलझ गई है। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव के बयान से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 3 मुख्यमंत्रियों को लेकर फंसी हुई है। सत्ताईस में यूपी का चुनाव है, उसके बाद मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में यूपी का चुनाव है, अक्टूबर नवंबर आते आते गुजरात में चुनाव है, उसके बाद 28 में 4 बड़े राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी तेलंगाना में मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, रेवंता रेड्डी से भी नाराज बताए जा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि डीके शिव कुमार चूंकि मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सामान्य कैटेगरी से, तो एक उप मुख्यमंत्री दलित समाज से बनाने की बात हो रही है और एक मुख्यमंत्री ओबीसी या दलित मुस्लिम समाज से बनाने की बात हो रही है। 3 उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो अभी तो नहीं, लेकिन 3 जून को कर्नाटक में शपथ ग्रहण के बाद जून के पहले हफ्ते में हो सकता है कि ये सारे नेता, आप जो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, इसमें हो सकता है कि ये नीतीश की पार्टी, नीतीश भी शामिल हो, चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो, तो उसके बाद तो आप समझ जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी को पता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश सब किसी भी दिन पलट सकते हैं, क्योंकि नीतीश सब दिल्ली आ गए। नीतीश ने देखिए 2 काम किया। नीतीश 2 बार लड़े गठबंधन में चुनाव, 15 में और 20 में। तो दोनों बार क्या हुआ कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के तो नहीं उभरे। 15 में आरजेडी 80 सीट लाई, नीतीश 70 सीट लाए। 20 में तो और बुरा हाल हो गया, बीजेपी 78-80 के करीब लाई और नीतीश की पार्टी जेडीयू 45 के आसपास, 50 के आसपास रुक गई। लेकिन 2025 में चुनाव होता है, उसमें जेडीयू पहुंच जाती है 90 के करीब सीट। तब नीतीश ने फैसला लिया कि अब हमारी पार्टी मजबूत हो गई है और उन्होंने जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमको मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं, उन्होंने छोड़ दिया और एक बड़ा मैसेज गया है जेडीयू में, जेडीयू के समर्थकों में बिहार में, कि नीतीश ने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपने 2 पुराने वरिष्ठ साथियों को उप मुख्यमंत्री बनाया।
और ये बोला कि सम्राट चौधरी अपने मन माफी कोई फैसला न लेने पाए, जो भी फैसला हो आम सहमति से हो। तो ये जो सब कुछ समीकरण बदल रहा है, इधर ऐसा मत समझिए कि मोदी शाह ने सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं कराई है शुभेंदु अधिकारी के जरिए, बल्कि ये लोग 2 और थ्योरी पे काम कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि टीएमसी के 28-29 सांसद, उसमें से अगर 20 सांसद टूट जाएं। दूसरा, ये चाहते हैं कि डीएमके जो है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाए। तो मोदी साहब को भी पता है, इसीलिए वो ढूंढ रहे हैं कि अगर ये अच्छी तरह से मोदी और शाह जानते हैं कि जिस दिन चाहेंगे नीतीश और नायडू, हमारी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जब नीतीश और नायडू समर्थन का वापस लेने का फैसला लेंगे, तो आप जानते हैं बाकी जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे शिवसेना है, एकनाथ शिंदे नाराज है, उनसे मुख्यमंत्री का पद ले लिया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी छोड़ सकते हैं। और आप ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस खेल कर सकता है। भले भाजपा के पास 132 विधायक हैं, लेकिन अगर अजीत पवार की पार्टी और शिंदे की पार्टी और एकनाथ शिंदे को इंडिया अलायंस अगर मुख्यमंत्री बनाने का ऑप्शन दे, तो वहां पे भी सरकार जा सकती है। तो इस वक्त जो परिस्थितियां हैं मोदी के लिए, बंगाल जीत का जश्न ये लोग ढंग से मना भी नहीं पाए कि बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। और खासकर इसमें इनकी परेशानी बढ़ी है पिछले 2 दिनों में। ममता बनर्जी के भतीजे पर जिस तरह से हमला हुआ है, और ममता बनर्जी घायल शेरनी है। एक तो वो बार बार विपक्ष कह रहा है कि 27 लाख वोटरों का जो नाम काटा गया, जो नहीं जोड़ा गया, भाई अभी तक राहुल गांधी ने किसी पब्लिक फोरम में ये नहीं कहा था कि साल भर के अंदर सरकार गिर जाएगी। अच्छा, जनता भी बहुत नाराज है। अब जनता पूछ रही है कि भाई आर्थिक संकट जो था वो तो 1 मार्च से था, आपने क्यों चुनाव कराया बंगाल में? और बंगाल में आपकी सरकार बन के उसका ताबड़तोड़ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरा झटका लग गया, पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ाए, अपना बिजली का बिल अब इस महीने 10% बढ़ के आएगा। महंगाई अलग बढ़ गई है। तो शिवकुमार जी ये, और वैसे ही अखिलेश यादव तो खुलेआम कह चुके हैं कि जिस दिन यूपी में हमने सरकार बना ली तो हम चुनाव 2027 का जीतेंगे, केंद्र की सरकार वैसे ही गिर जानी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, नीतीश जी का दिल्ली आने का मतलब है कि कभी भी वो मोदी की रीत, कभी भी वो, आप देखेंगे कि नीतीश और नायडू का एक चिट्ठी आ गई कि हमने समर्थन वापस ले लिया। फिर शायद भाजपा को एक स्थान, अगर जैसे ही कोशिश कर रहे हैं टीएमसी को तोड़ने का, डीएमके इनको भी पता है, भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या डीएमके इनके साथ आएगी? क्या टीएमसी के सांसद टूटेंगे? और टीएमसी के सांसद क्यों टूटेंगे? जब केंद्र में मोदी की सरकार ही चली जाएगी तो टीएमसी के सांसद टूट के करेंगे क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश में एक जानकारी और दे दूं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिवपाल यादव ने पूरे प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है।
ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अखिलेश जी लखनऊ बैठ के मीटिंग करते रहेंगे, बीच बीच में दौरे करते रहेंगे और पूरे प्रदेश का दौरा शिवपाल जी ने करना शुरू कर दिया। लॉ एंड चलिए ऑर्डर की सर, जो सिचुएशन है, सवाल यह है कि क्या नीतीश नायडू इस गुस्सा को ठंडा करेंगे? अंतिम टिप्पणी छोटी सी एक। देखिए नीतीश के मन में क्या चल रहा है सिर्फ भगवान ही जानता है। आप तो बुझते ही हैं। अब तो जनेऊ का रहे। हाँ, और नीतीश के अखिलेश जी से बड़े अच्छे संबंध है। अखिलेश जी ने कहा था कि मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने। उसी दिन से तो वो समस्या में आ गए हैं। कौन समस्या में आ गए? नीतीश जी किसी से बात ही कोई नहीं कर रहे हैं समस्या तब से। नहीं नहीं, तब से बात ही है नहीं कर रहे हैं वो। किसी बीजेपी के सार्वजनिक प्रोग्राम में नहीं दिखे हैं। न बंगाल शपथ भाई। ग्रहण में थे, न आसाम शपथ ग्रहण में थे। तो ये और तो कहीं नहीं कहीं देखिए मोदी आर्थिक मोर्चे पे परेशान है। वो सोच रहे हैं कि कहीं से नीतीश और ये जो 30-31 सांसदों का बैच एक साथ चला जाएगा। तो देखते हैं, नजर रखते हैं क्या होता है। राजनीति में वैसे कुछ भी संभव है। तो इस घटना पे और अपडेट हम लोग देते रहेंगे। शिव कुमार जी अब इजाजत दीजिए। चलिए, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।